हेलो फ्रेंड्स, उत्तमांश आईएएस में आपका हार्दिक रूप से स्वागत है। दोस्त, प्रथम विश्व युद्ध का इम्पोर्टेंट फैक्ट आज दोस्त हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। दोस्त, ऑलरेडी बिफोर मैंने प्रथम विश्व युद्ध का लेक्चर 4 तक डाल चुका हूं। दोस्त, आप उस लेक्चर को जरूर से जरूर देखिएगा। दोस्त, यह प्रथम विश्व युद्ध का जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, यह जो गाथा 26 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक है। बिस्मार्क द्वारा जन्म कुंडली। दोस्त, अगर देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध का जन्म कुंडली तैयार करने वाला एक जर्मन सिविल सर्विसमैन बिस्मार्क था। दोस्त, बिस्मार्क ने ही पूरे प्रथम विश्व युद्ध का खाका ऑलरेडी तैयार किए थे। तो दोस्त, हम इसके फैक्ट को देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई। दोस्त, ध्यान दीजिएगा, यह 4 वर्षों तक चला। इसमें 27 राष्ट्र भाग लिए, 37 देश दोस्त इसमें भाग लिए थे। प्रथम विश्व युद्ध का जो रिसेंटली कॉज था, तात्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में 28 जून 1914 को की गई थी हत्या। यही दोस्त उस समय का तात्कालिक कारण था। फिर यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बट गया। मीन्स पूरा देश, पूरा विश्व 2 ग्रुप में बट गया। एक था धुरी राष्ट्र एक्सिस पावर एंड दूसरा था मित्र राष्ट्र अलायंस पावर। धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी ने किया, जिसमें शामिल अन्य देश थे। कौन कौन से देश थे दोस्त, यहाँ देख लेते हैं। ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया, इटली। दोस्त, यह जो धुरी राष्ट्र का लिस्ट है। मित्र राष्ट्र में दोस्त कौन थे उसको हम देख लेते हैं। तो मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, जापान, यूएसए, रसिया, फ्रांस शामिल था। गुप्त संधियों की प्रणाली एवं यूरोप में गुटबंदियों का जनक बिस्मार्क को बोला जाता है, को माना जाता है या बोला जाता है। सर्बिया की गुप्त संधि क्रांतिकारी संस्था थी काला हाथ। दोस्त, यह काला हाथ आपको बहुत ज्यादा पूछेगा कि सर्बिया की गुप्त संधि क्रांतिकारी का काला हाथ कौन था। मीन्स अगर देखा जाए तो किस संघ ने सर्बिया थी ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में कर दी गई थी, तो वह काला हाथ था। नेक्स्ट दोस्त देखते हैं, यहाँ पर जो बताई जा रही है कि रसिया जापान युद्ध 1904-5 का अंत अमेरिका राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से हुई थी। दोस्त, प्रथम विश्व युद्ध में रूजवेल्ट और वुड्रो विल्सन की कहानी आपको बहुत मिलेगा। तो दोस्त, आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि वुड्रो विल्सन साहब जो थे, वह जब प्रथम विश्व युद्ध की आगाज की गई थी उस समय की घटना कह रहा है। लेकिन यहाँ पर दोस्त प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने की कगार पर थी। लेकिन यहाँ पर 1904-5 की बात बताई जा रही है कि रसिया और जापान युद्ध का अंत राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से की गई थी, जो अमेरिका के उस समय बहुत ही पावरफुल राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो दोस्त, हम अगले अपने पृष्ठ की ओर आ गए हैं। बिस्मार्क द्वारा जन्म कुंडली। दोस्त, आपको मैं बार बार आगाह कर देना चाहता हूं कि यह जन्म कुंडली बिस्मार्क के ही नियमों पर तैयार था और यह जन्म कुंडली बिस्मार्क ने ही तैयार करवाया था। तो दोस्त, हम इसे इत्मीनान से देखते हैं कि इसमें क्या बताई गई है। तो ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण 1882 में हुआ था। दोस्त, ध्यान में रखिएगा, ट्रिपल्स अलायंस किसके, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली। बाद में दोस्त ध्यान में रखिएगा, इटली से पहले रसिया था, लेकिन वह बेचारा हट गया था।
त्रिगुट का सदस्य होने के वह बावजूद इटली कुछ समय तक तटस्थ रहा और अंततः यह 26 अप्रैल 1915 को ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया। देखा जाए दोस्त तो 26 अप्रैल 1915 में यह मित्र राष्ट्र की ओर चला गया, लेकिन 26 अप्रैल 1904 बिफोर में यह धुरी राष्ट्र की ओर था। तो दोस्त ध्यान में रखिएगा, एक टाइम आपको 26 अप्रैल 1915 से मिलेगा कि इटली धुरी राष्ट्र की ओर से फाइटिंग कर रहा था, बट 26 अप्रैल 1915 को यह मित्र राष्ट्र की ओर से पार्टिसिपेशन कर लिया था। आगे दोस्त यहाँ देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि मोरक्को संकट 1906 ईस्वी में पैदा हुआ। दोस्त मोरक्को यूरोप का एक देश हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान है ना, जर्मनी ने रूस पर आक्रमण, जर्मनी ने दोस्त किस पे, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण अगस्त 1914 ईस्वी में एवं फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 में किया। 14 अगस्त 1914 को इंग्लैंड द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। दोस्त ध्यान में रखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड कब शामिल हुआ, तो 14 अगस्त को। 26 अप्रैल 1915 को इटली मित्र राष्ट्र की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया, जैसे कि दोस्त मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो दोस्त हम इसे देखते हैं। तो यहाँ पर 26 अप्रैल 1915 ईस्वी को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। दोस्त ये आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको एनालिसिस होते हैं, पूछा जाता है। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। दोस्त ये आप डाटा याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपना पार्टिसिपेशन कंट्रीब्यूशन दिया था। जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। क्वेश्चन डायरेक्टली दोस्त पूछता है कि किसके कारण प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका पार्टिसिपेशन किया था, तो वह इंग्लैंड के एक जहाज का नाम था जो पानी में चलता था, लुसितानिया। इसी लुसितानिया को पानी में डुबा दिया गया और इसमें अमेरिकी नागरिक मर गया। इसी चीज को क्रोधित होकर अमेरिका ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल होने का निश्चय बनाया और शामिल हुआ भी, क्योंकि उस जहाज पर मरने वाले 1153 व्यक्तियों में से 128 अमेरिकन थे। दोस्त यही कारण था कि 128 व्यक्ति की बदला लेने के लिए अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ और जर्मनी से। और यह दोस्त ध्यान में रखिएगा कि जर्मनी का यू बोट के द्वारा जो पानी के अंदर पनडुब्बी सबमरीन का काम करता था, युद्ध के हार जाने के रूप में जर्मनी से 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की राशि मांग की गई। दोस्त ध्यान दीजिए, कितना, तो 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की राशि जर्मनी से प्रथम विश्व युद्ध में मांग की गई। एंड नेक्स्ट फिर दोस्त यहाँ बताया जा रहा है कि जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान, मतलब कि मिला जुला दोस्त जो सेना का एक ऑपरेशन स्टार्ट किए थे, वही सेना का ऑपरेशन मेरे दोस्त मिलकर है ना जर्मनी के तथा उसके सहयोगी देशों को हराने लगी, मीन्स परास्त करने लगी। सितंबर 1918 में बुल्गारिया, अक्टूबर 1918 में तुर्की एंड 3 नवंबर 1918 के आत्मसमर्पण हंगरी ने कर दिया। सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मन सम्राट कैंसर विलियम सेकेंड ने 10 नवंबर 1918 ईस्वी को अपना पद से इस्तीफा दे दिया और इंग्लैंड भाग गया। दोस्त क्वेश्चन पूछेगा कि कौन जर्मन सम्राट थे जो प्रथम विश्व युद्ध में इस्तीफा देके वह हॉलैंड भाग गया, तो कैंसर विलियम सेकेंड, टाइम 10 नवंबर 1918 को। ऐसी अवस्था में यानी सिचुएशन में समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथों में ले ली, मतलब कि राजतंत्र खत्म हो गया मेरे दोस्त और लोकतंत्र का पदार्पण हुआ। फ्रेडरिक है ना फ्रेडरिक एडवर्ड जो अमेरिका के चांसलर बनाया गया, जिसने
जिसने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध का समाप्त हुआ। 28 जून 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, जिसमें 27 देशों ने भाग लिए थे, मगर शांति संधियों की शर्तें मात्र 4 देशों कर रहे थे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली तथा तय कर रहे थे। पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों की शर्तें निर्धारित करने में जिन राष्ट्राध्यक्षों ने मुख्य भूमिका निभाए थे वे थे अमेरिका राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लीमेंसो और इटली के जो था ऑरलैंडो। वर्साई की संधि 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ हुई। संधि के तहत जर्मनी की सेना 1 लाख सीमित कर दी गई, मतलब कि उसको कहा गया कि तुम 1 ही लाख सेना रख सकते हो। उससे वायुसेना व पनडुब्बी रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कहा कि तुमको नहीं रखना है। जर्मनी के सारे उपनिवेश मतलब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में राष्ट्र जीता हुआ था, राष्ट्रों में बांट दिया गया। फिर दोस्त थोड़ा यहाँ है, इसको देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्र संघ की स्थापना था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ का। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाले वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ। दोस्त ध्यान में रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाले वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हो गया था। मतलब वर्साई की जो संधि 28 जून 1919 को हुआ था, उसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर पनपना चालू कर दिया गया था और पनप भी गया था। तो दोस्त यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्त इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्त। तक के लिए दोस्त धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।